जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 14 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये विलोम शब्द का सीरीज चल रहा है और आर ओ स्पेशल है। फिलहाल अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है सीरीज़, लेकिन ये आर ओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 14। इसमें कहा गया अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। अब एक चीज़ ध्यान देना, देखिए प्रश्न नंबर 14 और 15 एक ही सवाल है, यानी अगर पूछा जाए तो सवाल पूछने जो पूछा गया है वो एक ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर पूछे जाने का तरीका और ऑप्शन दिया गया है अलग अलग, तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विग्रह। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 इसमें कहा गया है कि सदाचार का विलोम क्या होगा। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताता हूँ, कहीं पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, जैसे यहाँ पर सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। फिलहाल उत्तर के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कदाचार। ठीक है, तो सदाचार का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और भी सारे दिए गए हैं, आइए उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये जान लो आप लोग कि यहाँ पर जो इस शब्द दिया गया है प्रश्न नंबर 16 में सदाचार, इसके और भी कई सारे शब्द होते हैं जो इसके विलोम हैं, जैसे कि अनाचार। एक मिनट जाइए, जैसे एक शब्द होता है अनाचार। ठीक है, ये रहा है, ध्यान देना। और एक शब्द होता है दुराचार, या फिर कह सकते हो दुराचार। ठीक है, तो ये भी इसके विलोम हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना कि सदाचार के 3 शब्द विलोम होते हैं, तो मैंने वो सभी आपको बता दिया, तो ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर लिखा है आचार, तो इसका विलोम पूछ जाए तो इसका भी विलोम हो जाएगा अनाचार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है डी में अन्याय, तो अन्याय का आसान हो जाएगा, अन्याय का न्याय हो जाएगा। और सी में लिखा है अपराध, तो अपराध का हो जाएगा निरपराध। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका सी का हो जाएगा निरपराध। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है इनमें से कौन से विलोम शब्दों का एक युग्म सही है। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है आधृत है। इसे ध्यान देना, थोड़ा मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। आधृत के सामने है तिरस्कृत, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है शब्द है सही युग्म है, यानी कि आधृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तिरस्कृत हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कृत। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ जो वा लिखा है यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब ये सही हो जाएगा, यानी अगर सही युग्म पूछा जाए तो ये हम लोगों ने अभी बात किया जो मैंने लिखा, इसका मतलब ए बी सी ये तीनों कहीं ना कहीं गलत होंगे। भाई बात तो सही है। अब आइए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि इसका क्या उत्तर हो सकता था। अब जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आप सभी को दिख रहा होगा विपत्ति। यहाँ पर तो विपत्ति जो है ये विश्वास का विलोम नहीं होगा, काफ़ी आसान है, वैसे भी आप लोग जान जाएंगे। तो कभी पूछ ले कि विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो विपत्ति का विलोम हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति मैं बोल दे रहा हूँ, संपत्ति। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है गणतंत्र, तो गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो गणतंत्र या जनतंत्र का अगर कभी विलोम पूछ लिया जाए तो वो होना चाहिए था राजतंत्र, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गणतंत्र का विलोम जनतंत्र, जो कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गणतंत्र और जनतंत्र का मतलब एक ही होता है, और इन दोनों का विलोम कभी पूछा जाए तो वो हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, अच्छा एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है अवसर, तो एक चीज़ ध्यान देना, अवसर का विलोम जो होगा वो हो जाएगा वसर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन कभी अगर इसका विलोम पूछ लिया जाए क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा अवसर। जो है अवसर जो शब्द होता है, ठीक है, ये वाला जो मैं इस समय स्क्रीन पर लिखा हूँ, इसका विलोम हो जाएगा अनावसर। ठीक है, ये तो हर एक चीज़ पर ध्यान देना। ये ड़ा है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, तो ये भी ध्यान देना। 18 में है कि आवर्तक का विलोम क्या पूछा गया, क्या होगा आवर्तक का, तो 18 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनावर्तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है आवृत, आवृत का विलोम पूछ लिया तो आवृत का हो जाएगा अनावृत। ठीक है, इतना है, ध्यान देना। अच्छा, एक शब्द दिया गया है अप्राकर्ष, तो इसका विलोम अगर हम लोग बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ध्यान देना, इसको फिर ऐसे, ठीक, अपकर्ष हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है अप्रवर्तक। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रवर्तक,
तो इसका हो जाएगा अपरिवर्तक। यहाँ पर सिर्फ छोटा इसके सामने जोड़ देना, बाकी जो लिखा है वो सब सही है। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में, इसमें कहा गया है आवर्तक का सही विलोम क्या होगा। फिलहाल इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनावर्तक। प्रश्न नंबर 20 है आवर्तक का विलोम क्या होगा। देखिए वही सवाल है लेकिन पूछे जाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है और यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। उत्तर के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है आप सभी को उत्तर मालूम होगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष। आसान है, काफ़ी आसान है, ठीक है। अमृत का विलोम हो जाएगा विष। जबकि एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है मधुर। अगर कभी इसका पूछ ले विलोम क्या हो जाएगा तो इसका विलोम हो जाएगा कटु, ठीक है। एक शब्द और दिया गया है, एक मिनट जाइए, एक मिनट, हाँ, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है पीयूष। तो अगर कहीं पूछ ले कि पीयूष का विलोम क्या होगा तो पीयूष का विलोम हो जाएगा विष। क्यों? क्योंकि पीयूष और अमृत दोनों एक ही होते हैं, तो जब अमृत का विलोम विष हो जाएगा तो इसका भी विलोम जाहिर सी बात है विष ही होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे ये कहा गया है कि निषिद्ध का विलोम क्या होगा। देखिए इसका मतलब विलोम ही होता है, जैसे हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात किया कि अभिप्रार्थक मतलब होता है विलोम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इसमें पूछा गया है कि निषिद्ध का विलोम क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी यानी कि विहित, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनिश्चित, इसके सामने से छोटा आ जोड़ देना। और एक शब्द लिखा है उचित, तो इसका हो जाएगा अनुचित, ठीक है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें कहा गया है कि निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या होगा। वही सवाल है जो 22 वाला है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विहित, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें, इसमें है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 24 के बारे में बात करें, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी को मालूम है, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख देना। प्रश्न नंबर 25 इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्थ, ठीक है। तो शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्थ। जबकि एक चीज़ ध्यान देना, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है उष्ण, तो उष्ण और शीत ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।